हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अगस्त 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 7 अगस्त के दिन नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। सबसे पहले 7 अगस्त 2015 को पीएम मोदी ने देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। चेन्नई में यह प्रथम दिवस मनाया गया था और अभी ये 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए भी नई दिल्ली के हथकरघा घाट में विरासत प्रदर्शनी भी शुरू हुई। अच्छा, इसके अलावा भी आज एक और खास दिन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज के दिन को। भारत में हर साल 7 अगस्त को यह दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। वैसे वही तारीख वही दिन आज एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा अभी पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने पहले ही भाला फेंक थ्रो में फाइनल में एंट्री मार ली है और आज फाइनल जीतने के बाद फिर से वो गोल्ड मेडल ला सकते हैं। एडवांस में बेस्ट ऑफ लक नीरज चोपड़ा को हमारी तरफ से भी। वैसे ओलंपिक में भारत के लिए एक और बड़े गर्व की और खुशी की बात निकल कर आ रही है। विनेश फोगाट ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन चुकी है। पहली बार किसी भारतीय महिला पहलवान ने ओलंपिक फाइनल में जगह बनाई। विनेश फोगाट ने क्यूबा की गुजमान को सेमीफाइनल में हराया। पहले मैच में गोल्ड मेडलिस्ट को भी पटका था। अब वे आज गोल्ड मेडल के लिए खेलेगी। जापान की सुसाकी, जो पूरे करियर में कभी नहीं हारी थी, 82 मैच के बाद विनेश फोगाट ने उन्हें हराकर नया रिकॉर्ड बनाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ना। तो मेनी कांग्रेट्स विनेश फोगाट को अपनी इस बड़ी उपलब्धि पर और भारत का नाम रोशन करने पर। ढेर सारी बधाइयों के साथ ही बेस्ट ऑफ लक आज के मैच के लिए भी। ओलंपिक से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए, आप आज के दिन दोस्तों हरियाली तीज भी है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना से हरियाली तीज का व्रत करती है माताएं बहनें। देवी पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं आज के दिन, है ना। चलिए आगे बड़ी खबरों में देखिए, आप भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग शुरू हुई। 8 अगस्त को फैसलों का ऐलान होगा और इसमें आरबीआई की रेपो रेट में क्या बदलाव होता है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ने व आर्थिक वृद्धि दर स्थिर रहने की चिंताओं के बीच जो ये एमपीसी की बैठक शुरू हुई, इस बैठक में लिए गए फैसलों का आम आदमी की महंगाई पर, जिंदगी पर जरूर असर पड़ेगा। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है बैंकों की लोन की रेटें भी बढ़ेगी, और अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता तो बैंकों के लोन भी सस्ते होंगे, है ना। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2023 से ही 6.5% पर रेपो रेट की दरें स्थिर है, बरकरार है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, रिलायंस फाउंडेशन ने केरल वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावितों के लिए राहत और विकास योजनाओं की घोषणा की है। अभी वायनाड में लोगों की क्या क्या मदद हो रही है देख सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स। वैसे दोस्तों, अभी केरल के वायनाड में इस लैंडस्लाइड की घटना में मरने वालों का आंकड़ा 402 पहुंच चुका है। सर्च ऑपरेशन के 8वें दिन भी लोगों की तलाश जारी है, क्योंकि 180 लोग अब भी लापता हैं। एक डॉग भी अपने मालिक से 6 दिन बाद मिला। ये भावुक मोमेंट देखने को मिले। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने ये बात की जानकारी दी और इस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी दौरे पर है और उनकी इस राजकीय यात्रा पर उन्हें ये सम्मानित किया गया, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब 5 साल पहले ही डिटेक्ट कर लेगा ब्रेस्ट कैंसर। मेडिकल सेक्टर में AI का डेवलपमेंट जल्दी आपको और एडवांस देखने को मिलेगा। भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने AI को लेकर ये पूर्ण इस्तेमाल की बातचीत की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर अब बाल आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दलील दी कि 15 साल में शादी बाल विवाह कानून के खिलाफ है। हाल ही में एक हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी मुस्लिम लड़की को, तो उसी के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। बाल आयोग का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लड़की की शादी की उम्र 15 साल तय की गई है, जो कि बाल विवाह को रोकने वाले कानून का उल्लंघन है। 2 ऐसे कानून हैं जो अलग हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, आप बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, ICICI बैंक ने FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। अब फिक्स डिपोजिट पर आपको अधिकतम 7.80% तक रिटर्न मिलेगा, और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस टेबल में ICICI बैंक आपको FD पर अब कितना ब्याज देगा ना। वैसे बैंकों को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि धोखाधड़ी के मुआवजे के रूप में बैंकों को 3 गुना राशि देनी पड़ी। FY24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 140 करोड़ रहा ये आंकड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों को मतलब धोखाधड़ी के एवज में ये धनराशि का भुगतान करना पड़ा है ना। और केंद्र सरकार ने एक और आंकड़े जारी किए। देखिए आप, दिल्ली में 5 साल में 30,000 से ज्यादा निर्माण तोड़े गए। 52% अकेले 2023 में टूटे हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही। देखिए, मुरीद हुई अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि दक्षिण एशिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है जो इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा आने वाले भविष्य में। और खबर देखिए दोस्तों, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी अपनी एक न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से अभी अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुई हैं। हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और चलिए दोस्तों, बांग्लादेश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर कि भारत आ रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू। बीजेपी बोली कि तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में कितनी हिंसा जारी है। इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, और उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को सूचित किए जाने की अपील भी की है। और इन हालातों के बीच भारत
बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा चौकसी भी बढ़ा दी गई है। अलर्ट मोड पर है बीएसएफ के जवान भी। आपको पता होगा एक दिन पहले बांग्लादेश से भागी शेख हसीना, जो अभी भारत में ही रहेगी, ये दावा किया जा रहा है कि उनका अमेरिकी वीजा भी रद्द कर दिया और ब्रिटेन में भी उनको लंदन में पनाह की उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी फिलहाल वो भारत के सेफ हाउस में भेजी गई है। और ये देखिए आप कुछ प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की साड़ी पहनी, पीएम आवास में घुसे, कपड़े, पंखे, मछली, एसी सब कुछ चुरा कर ले गए। प्रधानमंत्री आवास से इतनी चीजों को प्रदर्शनकारी बाहर लेकर आगे। देख सकते हैं आप हालात क्या चल रहे वहाँ के। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर की सारी चीजों को उठा के ले आए। और खबर है बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेरपुर जेल पर हमला किया गया, जहां 500 से ज्यादा खतरनाक कैदी फरार हो गए। हमारे भारत में संसद में भी ये मुद्दा उठा। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मंदिर भी तोड़े गए। स्थिति पर हमारी पैनी नजर है। राज्यसभा में बोले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं और ये बड़ी चिंता की बात है। हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका के प्रशासन के संपर्क में हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश के हालातों पर पूरे भारत की नजर है। जयशंकर ने संसद में कहा कि अभी वहाँ कितने भारतीय फंसे हुए हैं, तो आंकड़ों के और अनुमान के मुताबिक लगभग पड़ोसी देश बांग्लादेश में 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 9,000 भारत के छात्र हैं। हालांकि ज्यादातर छात्र जुलाई के महीने में ही भारत लौट आए हैं, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के हालातों को लेकर भारत सरकार भी काफी सक्रिय है। भले ही शेख हसीना ने इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ दिया, उसके बावजूद बांग्लादेश में खूनी हिंसा जारी है। हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए गए और बीते एक दिन में ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। शेख हसीना तो हेलीकॉप्टर से उड़ गई, अब हमें भी शरण दे दें। भारत से अब बांग्लादेश के दूसरे नेता भी ये गुहार लगा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना लंदन जाना चाहती थी, लेकिन लंदन से जवाब आया कि जिस देश में पहले पहुंची वहीं पर शरण लें। तो ब्रिटेन से तो शेख हसीना को ये झटका लगा। फिलहाल वो भारत में ही रुकेगी। अनिश्चितताओं की वजह से बाधित हुई लंदन जाने की योजना। अभी वो यूपी गाजियाबाद में एयरबेस के सेफ हाउस में स्थित है, जहाँ बेटी भी उनसे मुलाकात कर सकती है। वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट काफी बड़ा है। खबर है बांग्लादेश के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जुनेद अहमद पलक भी ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए। और वहीं दोस्तों बांग्लादेश के हालातों पर बिहार पुलिस ने भी आदेश जारी किया। कहा सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए। लोगों से भी अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ समय बाद बांग्लादेश में महिला T20 वर्ल्ड कप भी होना था, लेकिन अब वो मुश्किल दिख रहा। 3 से 20 अक्टूबर तक करनी है मेजबानी। और बांग्लादेश के इन हालातों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सतर्क रहें और सावधानी बरतें। ब्रिटेन जा रहे नागरिकों के लिए भी भारत ने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि पिछले बीते सप्ताह ब्रिटेन में भी काफी इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार भारत आई जर्मन एयरफोर्स। हालांकि इस युद्धाभ्यास में बांग्लादेश भी शामिल होना था, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब शंका बनी हुई है। इंडियन आर्मी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि भारत श्रीलंका की सेनाएं भी जल्द ही संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी। 12 अगस्त से ही मित्र शक्ति मिशन की शुरुआत भी होने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में कविता की डिफॉल्ट याचिका को खारिज कर दिया गया। बेल पिटीशन पर 7 अगस्त तक सुनवाई स्थगित की गई। शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार का ये मामला है। और देखिए बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश हुई। बिहार से लालू यादव, तेजस्वी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। 13 अगस्त को इनके मामले पर सुनवाई होगी। वही खबर है दोस्तों, पूजा खेड़कर भी अपनी यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपको पता होगा लोक सेवा आयोग की तरफ से इनका आईएएस का पद छीन लिया गया और इनके आईएएस यूपीएससी के एग्जाम देने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि आरोप थे कि इन्होंने पहचान बदलकर परीक्षा दी और भी कई गलत तरीकों से यूपीएससी एग्जाम का फायदा उठाया। तो इनकी कलेक्टरी को रद्द करने के बाद अब ये हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है। वैसे पूजा खेड़कर जैसे फर्जीवाड़े के मामलों को रोकने के लिए अब यूपीएससी कुछ नया प्लान भी बना रहा। देखिए आप, एआई कैमरे और स्कैनर के जरिए बच्चों की जांच की जाएगी। एग्जाम में गड़बड़ी मिलने पर यूपीएससी हेडक्वार्टर दिल्ली को डायरेक्ट अलर्ट मिलेगा, जिससे कि फर्जी कैंडिडेट गेट पर ही पकड़े जाएंगे। दरअसल यूपीएससी अब एग्जाम लेने के तरीके में ये बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। हर कैंडिडेट पर अब टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जाएगी, जिसमें फिंगरप्रिंट से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे से भी मॉनिटरिंग होगी, है ना। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि फिर महंगी हुई वेज और नॉन वेज थाली। मसाले, तेल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह दिखी है। रिपोर्ट्स की माने तो वेज थाली लगभग 11% बढ़ी है, कीमतों में बढ़ोतरी हुई मतलब, जबकि नॉन वेज थाली की कीमतों में लगभग 6% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। AMG ने लॉन्च किया ई हब प्लेटफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए डाउनलोड नहीं करने होंगे अलग अलग मोबाइल ऐप। वहीं दोस्तों Volkswagen ने भी टाइगून और वर्टस का ओनम एडिशन लॉन्च किया। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली दोनों कारों में 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। कीमत 13.5 लाख से शुरू। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Vivo V40 और V40 Pro स्मार्टफोन आज लॉन्च होंगे। इनमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 80 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5000 mAh बैटरी मिलेगी। अनुमानित कीमत 25 से 28,000 हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने जारी की 2025 के लिए हज नीति यानी हज पॉलिसी जारी की है। भारतीय हज समिति का कोटा बीते साल से घटकर 70% हुआ है। भारत की हज यात्रा की नीतियों में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं। अब सरकार के पास नहीं होगा 80% कोटा, बल्कि नए नियम के मुताबिक अब कुल हज कोटे का 70% कोटा ही भारतीय हज कमेटी के पास होगा। इसके अलावा बाकी बचा 30% हिस्सा निजी टूर ऑपरेटर्स को दिया जाएगा। मतलब 30% जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो हज यात्रियों को ले जा पाएंगे। बाकी 70% भारत सरकार खुद हज यात्रा
करवाएगी, ऐसा है ना। और कुछ उम्र सीमा वगैरह में भी बदलाव किए गए हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। लीबिया की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी है, विदेश मंत्रालय ने ये प्रतिबंध लगाया। और खबर है दोस्तों, 10 विदेशी एयरलाइन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस भेजा डीजीसीआई ने। IATA बोला कि भारत के अलावा विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। वहीं देखिए इसरो की ये प्लानिंग है, इस बार स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 को प्रक्षेपित कर सकता है इसरो। प्लानिंग पूरी चल रही है, श्रीहरिकोटा केंद्र से होगा इसका प्रक्षेपण। अगर सब कुछ सही रहा तो 15 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को तगड़ा झटका लगा है। सरकार नहीं देगी 18 महीने के डीए का एरियर। दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डीए और डीआर रोका गया था, तब सरकार पर वित्तीय दबाव था, लेकिन मौजूदा समय में उक्त भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है। तो केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों को बीते 18 महीने की डीए एरियर देने से साफ साफ इनकार कर दिया। संसद भवन में इस बात की जानकारी दी, डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, कुछ और सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और चलिए आगे बढ़े मौसम अपडेट में देखिए आप, देश का मानसून ट्रेकर। राजस्थान में बांध के पानी में बस वही, हिमाचल प्रदेश में 87 सड़कें ब्लॉक पड़ी हैं, 20 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। और हिमाचल में तो बाढ़ से अब तक 16 और लोगों की जान चली गई, 39 अभी भी लापता है। इधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट, चेतावनी जारी हुई। नदी नालों के पास रहने वाले लोग सतर्क रहें, क्योंकि भूस्खलन का भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट। भोपाल में बारिश हुई, 15 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। एमपी में 24 इंच पानी गिरा, 7 जिलों में 30 इंच से ज्यादा बरसात हुई। राजस्थान में देखिए नागौर में मकान गिरा, एक बच्चे की जान चली गई। टोंक में रोडवेज की बस भी पानी में बह गई। जैसलमेर किले की दीवार भी ढही, ट्रेनें कैंसिल हुई, 6 के रूट बदले गए। बिहार का मानसून अपडेट है, सुपौल में थाने में भी पानी भर गया। बिहार गया में तो गली मोहल्ले भी डूब गए। उफान पर है गंगा, गंडक, कोसी नदी। पटना, नालंदा समेत 8 जिलों में तगड़ी बारिश देखी गई। 32 जिलों में आज भी बिहार में बारिश की संभावना है। पंजाब के भी 17 जिलों में बारिश की चेतावनी, 2 दिन और मौसम खराब रहेगा। हालांकि इस महीने अगस्त में 14% कम बरसे बादल पंजाब में। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए आप, रायपुर और कोरबा में झमाझम बरसे बादल। दोपहर के बाद बदला मौसम, प्रदेश में अब तक सामान्य से 11% ज्यादा बरसात हुई। और मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि हरियाणा में आज से फिर से मानसून की वापसी यानी एंट्री होने जा रही है। अधिकांश जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है, 24 घंटों में 3 जिलों में बारिश देखी गई। झारखंड का मानसून अपडेट देखिए, यूपी से छोड़ा पानी, गढ़वा में सोन नदी का जलस्तर बढ़ा। एनडीआरएफ ने 40 लोगों को निकाला, जिसमें 8 बिहार के थे। और अभी भी झारखंड के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि प्रदेश में अब तक 19% कम बारिश हुई। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, तो स्क्रीन पर आप डिटेल देख सकते हैं ज्यादा। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए शेयर बाजार में हाहाकार के बीच अभी सोने का भाव क्या चल रहा है। सोना 213 रुपए गिरकर 68,904 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी 506 रुपए टूटकर 78,444 रुपए प्रति किलो हुई। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मार्केट की अपडेट भी देख लेते हैं कुछ साथ के साथ। दिन के ऊपरी स्तर से 1259 अंक गिरा सेंसेक्स, 166 अंक नीचे 78,593 के स्तर पर बंद हुआ। रियल एस्टेट के शेयरों में भी तेजी देखी गई। वहीं दोस्तों अमेजॉन इंडिया की कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा। मनीष तिवारी ने 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजॉन में काम किया। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी, लेकिन अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया। स्टॉक मार्केट में 3 दिन की गिरावट में निवेशकों के 22 लाख करोड़ रुपए डूबे। अब शेयर मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। बांग्लादेश संकट से मेरिको का शेयर भी 6% टूटा। पैरासूट, सफोला जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। 12% रेवेन्यू बांग्लादेशी मार्केट से ही आता है, लेकिन अभी बांग्लादेश में हालात गंभीर चल रहे हैं, तो इस वजह से इस कंपनी के स्टॉक में 6% की गिरावट देखी गई। वहीं टाटा पावर कंपनी का पहली तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा और पहली तिमाही में टीवीएस का मुनाफा भी 23% बढ़कर 577 करोड़ पहुंचा। वेदांता ग्रुप का मुनाफा 54% बढ़कर 5,095 करोड़ हुआ। वहीं एकम्स ड्रग्स का शेयर 7% ऊपर 725 पर लिस्ट हुआ। और अब मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आरबीआई की ब्याज दर जो अभी 8 अगस्त को आने वाली रेपो रेट और इसके अलावा वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी। शेयर मार्केट की आगे की चाल है ना। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दिल्ली लोकेशन में घर खरीदने का मौका है। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च कर रहा 40,000 फ्लैट की नई योजना। सबसे गरीब तबके के लोग बाग भी ये फ्लैट खरीद पाएंगे। बोर्ड से मंजूरी के बाद जल्दी ये नई आवासीय योजना लॉन्च होने वाली है दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से। तो डिटेल में आपको बता दूंगा लॉन्चिंग के समय। फिलहाल देखिए अगला अपडेट रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए अब राह आसान होगी। सेबी की तरफ से एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें सेबी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए हर 3 साल बाद परीक्षा की शर्त हटाने का प्रस्ताव दिया है। केवल तभी परीक्षा देने की शर्त होगी जब उस विषय में बड़ा बदलाव हो। सेबी की तरफ से स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के द्वारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए ये नए नियम लागू किए गए, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आम जनता के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक खुलेगा दिल्ली का राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। आम लोग इसमें घूम पाएंगे। 15 अगस्त के दूसरे दिन मतलब स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन खुल जाएगा, ठीक है, तब तक बंद रहेगा। और खबर है दोस्तों मेधावी छात्र सम्मान योजना लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने मेधावियों को 25-25 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। कल ही अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह के दौरान हिमाचल सीएम के द्वारा ये बड़ी घोषणा
घोषणा की गई। चलिए खबर है दोस्तों, खर्च होंगे सिर्फ 5,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में इतना आसान हो जाएगा पैतृक संपत्ति का बंटवारा। योगी सरकार की तरफ से ये सहूलियत दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये एक और बड़ा फैसला लिया। अब बिना विवाद के भी कई पीढ़ियों की संपत्ति का आसानी से बंटवारा हो पाएगा, और वो भी बहुत सस्ते में, सिर्फ 5,000 रुपए की स्टाम्प शुल्क ड्यूटी के साथ, है ना। चलिए अगला अपडेट है, वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव है, वक्त की जरूरत, मुस्लिम कौम को करना चाहिए इसे स्वीकार। जो सरकार संसद में ये नया वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन वाला बिल लाने वाली है, इस पर कई सारे मार्केट एक्सपर्ट का भी अनुमान है। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी ये ओपिनियन दी है। और आपकी सेहत हेल्थ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में डायरिया से 17 लोगों की मौत हो गई। शिशुओं के लिए भी ये काफी घातक होती है बीमारी, 9% मृत्यु दर होती है इसमें। एमपी के इंदौर में देखिए 48 घंटों में डेंगू के भी 18 मरीज सामने आए। एक स्वाइन फ्लू पॉजिटिव महिला भी एडमिट हुई, सभी की हालत हालांकि ठीक है। और इधर देखिए आप, झारखंड के भी चाईबासा में मलेरिया का कहर देखा जा रहा। मॉडल स्कूल की 41 छात्राएं मलेरिया से बीमार हुई, 8 पॉजिटिव पाई गई। तो अभी इस बारिश के मौसम में दोस्तों डेंगू मलेरिया ही नहीं बल्कि मानसून में और भी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की, आप भी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अलर्ट रहें, है ना। इस मौसम में होने वाली 5 आम बीमारियां कोल्ड एवं फ्लू, फंगल इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी बीमारियां, मलेरिया और डेंगू। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ टिप्स भी जारी किए गए हैं मानसून में सेहतमंद रहने के लिए। आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, एक्टिव रहें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आईसीएमआर की रिपोर्ट देखिए। दक्षिण भारत में मोटापा, मुख स्तन व गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होने के खतरे ज्यादा होते हैं, जबकि उत्तर भारत में मधुमेह और स्ट्रोक जैसी बीमारियां ज्यादा हैं। मतलब भारत की दिशाओं के अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी बीमारियां बटी हुई हैं। हालिया ताजा रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, देखिए जरा। और एक अपडेट ही आ रहा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से दिमाग तेज होता है। साइंस के मुताबिक म्यूजिक से फोकस बढ़ता है आपका, क्रिएटिविटी और बेहतर होती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है ना। और ओलंपिक पर लेटेस्ट अपडेट ये दोस्तों की भारत की हॉकी टीम गोल्ड मेडल की रेस से बाहर हुई। जर्मनी ने 54वें मिनट में गोल कर 3-2 से जीता सेमीफाइनल। अब ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी टीम इंडिया। बाकी 44 सालों बाद भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीतने से महज 2 कदम दूर थी, लेकिन सेमीफाइनल में जर्मनी की चुनौती हार गई टीम इंडिया। चलिए खबर है, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया। आखिरकार बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन अब हो सकता रुक जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्रों की जो खुद मांग थी वो अब मंजूर हो चुकी है। बांग्लादेशी पीएम तो हट चुकी है और अंतरिम सरकार के मुखिया बनाए गए नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। चलिए खबर देखिए आप, हमारे देश में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक 2024 पारित करने का प्रस्ताव पेश करेगी संसद भवन में, है ना। और वहीं देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये भी कहना है कि जनधन और बुनियादी बचत खातों में बैंकों में न्यूनतम राशि रखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु 31 अगस्त तक जारी रहेगा स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। राजस्थान में सरकार ने ये अभियान चला रखा है। और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में कुंभ मेला क्षेत्र में गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक शिफ्ट वार 24 घंटे देंगे अपनी सेवाएं, योगी सरकार का ये प्लान है। और वही खबर है, मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 वेलकम सेरेमनी व शेष सेरेमनी का भी आगाज हुआ राजस्थान जयपुर में। और राजस्थान में आंगनबाड़ी और आशा वर्करों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मानदेय बढ़ाने समेत 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री और पीएम को कलेक्टर के माध्यम से भेजा। इनकी ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक होगी आज। कर्मचारियों के डीए और किसानों के मुद्दों पर कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। चलिए खबर है, भाजपा की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में आरती की, रामलला के दर्शन किए और श्री राम हेरिटेज पथ का लोकार्पण भी किया। इधर यूपी में डिप्टी सीएम का कहना है कि पूरे देश में सेवा देगी यूपी की नस्लें। लखनऊ में इंडिया रूरल कोलवेक्विक का आयोजन होने जा रहा। 11 जनपदों में पीपीआईए फेलोशिप का शुभारंभ भी हुआ। वहीं यूपी लखनऊ से रक्षाबंधन पर विशेष ट्रेन भी चलेगी, रेलवे की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। टिकट से पहले आप ये डिटेल जरूर चेक कर लें। और वहीं देखिए दोस्तों, लखनऊ समेत फर्जी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की पूरे उत्तर प्रदेश में जांच होगी। आयुक्त बोले कि परिवहन विभाग पूरे प्रदेश में चलाएगा जल्दी ये अभियान। बिहार के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, नीतीश सरकार अब खेल छात्रवृत्ति भी देगी। आवेदन करने का आज आखिरी दिन है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हुई। इस पोर्टल के जरिए इच्छुक स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया योजना पोर्टल की खामियां दूर करने का निर्देश दिया, कैंप की अवधि भी बढ़ाई। और वहीं देखिए, झारखंड में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, अब इसे मोदिनी नगर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सैद्धांतिक सहमति भी दी। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, टीचर बनने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस राज्य में अब आजीवन मान्य रहेगा टेट का एग्जाम। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया दोस्तों। हरियाणा में एच-टेट अब लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। टीचर बनने की लाइन में लगे युवाओं को हरियाणा सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया। मतलब बार बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बस एक बार दे दिया तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और उसके लिए स्टूडेंट शिक्षक पात्रता परीक्षा के जरिए जो टीचर की नौकरी में अप्लाई करते हैं ना, तो वो लाइफ टाइम कर पाएंगे अब, है ना। और वही देखिए, हरियाणा के झज्जर में क्लर्कों ने सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इधर राहुल गांधी ने देखिए पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से मुलाकात की। एमएसपी गारंटी कानून पर लाया जा सकता
अपना प्राइवेट बिल। इंडी गठबंधन में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और बैंकिंग न्यूज से देखिए एक और बड़ी खबर, HDFC क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बुरी खबर है। अब बिल पेमेंट करने पर आपको कम रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। कितने मिलेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। HDFC बैंक CC में ये बदलाव हुई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, प्रॉपर्टी बेचने वालों को सरकार का बड़ा तोहफा। अब LTCG टैक्स में मिलेगा इंडेक्सेशन का विकल्प भी। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का ये कहना है कि सरकार ने टैक्स पेयर्स करदाताओं को ये विकल्प भी दिया है। बजट में क्या प्रस्ताव था और इंडस्ट्री के लोगों ने सरकार के इस फैसले का आभार भी जताया, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो घर खरीदारों के लिए भी ये बड़ी राहत की बात है। प्रॉपर्टी टैक्स में अब आपको अच्छी खासी छूट मिलेगी। चलिए दोस्तों फिलहाल अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नौसेना में 1390 अग्निवीरों का चौथा बैच तैयार, 9 अगस्त को POP होगी। और मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी चल रही कि NCERT की कक्षा 3 और 6 की कई पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया। द वायर के ऊपर भी ये न्यूज प्रकाशित हुई है। लेकिन दोस्तों मीडिया में चल रही इन खबरों का खंडन करते हुए देखिए अब सरकार का कहना है, NCERT भी बोला कि स्कूली किताबों से संविधान की कोई प्रस्तावना नहीं हटाई गई है। मौलिक कर्तव्य, अधिकार और राष्ट्रगान भी किताबों के सिलेबस में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि कांग्रेस ने झूठ फैलाया। और वहीं देखिए हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू होंगे। 2424 पोस्ट पर होगी भर्ती। आज 7 अगस्त से अप्लाई किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पर भी खबर है कि 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। पहली बार इस परीक्षा में यह व्यवस्था की जा रही है क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ था, तो इस बार कुछ नई गाइडलाइंस लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। एग्जाम शेड्यूल वगैरह भी देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए तक मासिक मानदेय पर भर्ती होंगे 1056 संविदा डॉक्टर भाई लोग इस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए खबर, छात्रवृत्ति योजना में भी बड़ा बदलाव करेगी योगी सरकार। SC ST के छात्रों को अब नहीं देनी पड़ेगी कोई ट्यूशन फीस भी है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में योगी सरकार ये बदलाव करने जा रही है। वैसे यूपी में स्कूल हॉलीडे पर भी खबर है कि 10, 12 और 17 अगस्त को बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। मुरादाबाद DM की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। कांवड़ यात्रा के चलते ये स्कूलों में 3 दिन छुट्टियां रहेगी, ठीक है ना। और एक अच्छी खबर है, योगी सरकार का प्लान देखिए, आप पढ़ाई के लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यूपी के हर जिले में विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ये CM योगी का प्लान है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल भी घोषित हो चुका है। हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी को होगी और हाई सेकेंडरी की परीक्षाएं 25 फरवरी से होगी। चलिए कुछ सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट देखते हैं दोस्तों। रेलवे में 1376 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 17 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 16 सितंबर 2024। राजस्थान में भी 1057 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 14 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 10 सितंबर 2024। वैसे राजस्थान में RSM SSB ने राजस्थान समान पात्रता परीक्षा के लिए विस्तृत अधिसूचना भी जारी की है। इसमें भी 9 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे और इसके बारे में डिटेल जानकारी आप और ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हरियाणा में भी 2424 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आज 7 अगस्त से आवेदन शुरू होने जा रही है। इसकी लास्ट डेट 27 अगस्त 2024 रहेगी। ओके, और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए बिहार के उद्यमियों को अब सरकारी ठेकों में मिलेगी विशेष छूट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अब पटवारी के भरोसे नहीं रहेंगे किसान। किसानों को अपनी फसल की पाई का मुआवजा मिल पाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अब पटवारियों को मीडिएटर के तौर पर हटाने जा रही है। डायरेक्ट किसान भाई लोग अपनी फसल के मुआवजे के लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, झारखंड में अब उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी दिव्यांगता। चंपई सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दिव्यांग लोगों को भी उच्च शिक्षा आसानी से मिल पाएगी। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वाईफाई सुविधा से लेस होंगे झारखंड के सभी अस्पताल भी। डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में भी आगे बढ़ी है हेमंत सोरेन सरकार। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, UGC ने एक और नियम बदल दिया है। नीट UG की उत्तर पुस्तिका और OMR सीट अब डाउनलोड कर पाएंगे आप नए एग्जाम पैटर्न को देखने के लिए। चलिए अगला अपडेट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बंदर चुआ में विकास कार्यों की घोषणा भी की है। क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं रही, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 25 लाख परिवारों को दिया जाएगा इस योजना का लाभ। लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। मैंने आपको कल अपडेट बताया था ना, PM सूर्यघर योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख घरों में सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए योगी सरकार ने सूर्य मित्र की भर्ती करने की भी घोषणा की थी। और भी डिटेल आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए खबर है दोस्तों, आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को बड़ी सौगात मिलेगी। रोडवेज 36 घंटे करवाएगा निःशुल्क यात्रा। राजस्थान के बाद अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा त्योहार के मौके पर कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। केदारनाथ के लिए आज से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। तीर्थ यात्रियों को मिलेगी 25% छूट। वहीं भारतीय रेलवे ने अपने नाम दर्ज किया एक और कीर्तिमान। अब नए पम्बन रेलवे पुल पर भी सफल हुआ ट्रायल। रामेश्वरम में ये पुल बनाया गया। इन्हें रेलवे का तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए धनु राशि वालों की प्रॉपर्टी की समस्या सुलझेगी। मिथुन और तुला राशि वालों को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। मिथुन राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम स्वीकार करें और धनु राशि के लोग आलस करने से बचे तो लाभ होगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।